कि भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी सरकार अब पहले 10 तारीख से पंजीयन करने वाली थी, 25 तारीख तक मुझे बताया गया कि फसल जल्दी है, तो हमने 3 तारीख से ही पंजीयन प्रारंभ कर दिया और 24 तारीख से जहाँ किसी भी किसान भाइयों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस योजना के बारे में जिसका इंतजार हर सोयाबीन किसान बड़ी बेसब्री से कर रहा था। भावांतर योजना। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि बाजार में फसल बेचते समय उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न झेलना पड़े। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो देर मत कीजिए। यह आपके लिए सुनहरा मौका है अपनी मेहनत का पूरा मूल्य पाने का। इस वीडियो में हम आपको कदम दर कदम पूरी प्रक्रिया बताएंगे। कहाँ और कैसे पंजीकरण कराना है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और पंजीकरण के बाद फसल बेचने की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि सही जानकारी ही आपके हक की कमाई तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही उपयोगी कृषि योजनाओं की पूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, भावांतर योजना के पंजीयन की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। पहले राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पंजीयन की अवधि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक तय की थी, लेकिन इस साल कई जिलों में सोयाबीन की कटाई उम्मीद से पहले ही शुरू हो गई है। ऐसे में किसानों की सुविधा और लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को पहले से ही मौका देते हुए पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यानी अब आपको पूरे 15 दिनों का समय मिल रहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के आप अपना पंजीयन पूरा कर सकें। इसलिए ध्यान रखें, पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। पंजीयन के लिए अपने नज़दीकी पंजीयन केंद्र पर अवश्य जाइए। अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाइए, ताकि प्रक्रिया में कोई देरी ना हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं भावांतर योजना क्या है। तो साथियों, भावांतर योजना वास्तव में सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत देने वाली योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। अक्सर ऐसा होता है कि किसान अपनी उपज मंडी में बेचने जाते हैं, लेकिन वहां बाजार का भाव सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य एएमएसपी से कम होता है। इस स्थिति में किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यदि किसी फसल का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम हो जाता है, तो सरकार उस अंतर की भरपाई खुद करती है। यानी यह योजना किसानों के नुकसान की आंशिक भरपाई करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और आपने उसे मंडी में 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा है, तो इस स्थिति में सरकार आपको 528 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर सीधे आपके बैंक खाते में जमा करेगी। इसके साथ ही भावांतर योजना किसानों को प्रोत्साहित करती है कि वे समय पर अपनी फसल बेचें और बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हों। यह योजना कृषि क्षेत्र में स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में सरकार का एक मजबूत कदम है। आगे वीडियो में बात करते हैं भावांतर योजना पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है। किसान भाइयों, अगर आप
भावांतर योजना के तहत अपनी फसल का पंजीकरण करवाने जा रहे हैं तो आपको पहले से कुछ ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। आगे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन कागज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और क्यों वे ज़रूरी हैं। आधार कार्ड, इसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ज़मीन के कागज़, पावती, खसरा या खतौनी। सिकमी, बटाईदार किसान हैं तो एग्रीमेंट की कॉपी। बैंक पासबुक, आपका खाता आधार से लिंक और डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार कर लें और उनकी फोटोकॉपी के साथ मूल दस्तावेज भी साथ रखें। किसी भी गलती या दस्तावेज की कमी के कारण आपका पंजीकरण अस्वीकार हो सकता है। सोयाबीन के भावांतर योजना पर पंजीकरण करने से पहले अपनी गिरदावरी यानी खेत में बोई गई फसल का विवरण ऑनलाइन अवश्य देखें। कई बार गलती से मक्का, त्वर या किसी अन्य फसल का विवरण दर्ज हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका सोयाबीन पंजीकरण सफल नहीं होगा। यदि आप अपनी गिरदावरी में कोई गलती पाते हैं तो उसे तुरंत सुधार कराएं। गलत जानकारी होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सही और अपडेटेड जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें, सिर्फ सही गिरदावरी वाले किसान ही भावांतर योजना के तहत अपने सोयाबीन का सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि अब अपनी गिरदावरी की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन चेक करना बिल्कुल आसान हो गया है। बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी फसल, खेत और जमीन की पूरी जानकारी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाते हुए एक आसान वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम एक विस्तृत वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हर स्टेप को स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा, ताकि कोई भी किसान इसे आसानी से समझ सके और फायदा उठा सके। आइए आगे वीडियो में बात करते हैं पंजीकरण कहाँ और कैसे होगा। किसान भाइयों, अगर आप भावांतर योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कई आसान विकल्प मौजूद हैं। आप अपनी नज़दीकी सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, पब्लिक सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप MP ऑनलाइन या CSC केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करते हैं तो इसके लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा। वहीं अगर आप सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र से पंजीकरण करवाते हैं तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास MP किसान मोबाइल ऐप है तो आप घर बैठे भी बड़ी आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। बस ऐप में लॉगिन करें, आवश्यक जानकारियां भरें और सबमिट कर दें। आपका पंजीकरण तुरंत पूरा हो जाएगा। एक बात का खास ध्यान रखें, मोबाइल से पंजीकरण करते समय इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखें और अपने आधार कार्ड, खसरा नंबर और बैंक पासबुक की जानकारी पास में रखें ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। सरकार हर 15 दिन में मंडियों का औसत रेट निकालती है और उसी के आधार पर अंतर की रकम तय करती है। जो किसान 24 अक्टूबर से 16 जनवरी के बीच मंडी में फसल बेचेंगे, उन्हें 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक का लाभ मिलने की संभावना है। और सबसे अच्छी बात, मंडी में फसल बेचने के 15 दिन के भीतर राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। अगर आपने 24 अक्टूबर से पहले अपनी फसल बेच दी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भावांतर अवधि 24 अक्टूबर से 16 जनवरी तक ही लागू रहेगी। तो ध्यान रखें कि फसल की बिक्री इस तय अवधि में ही करें। तो किसान साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी हर किसान तक पहुंचे। और हाँ, अगर किसी भी बात में कोई दिक्कत या सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। साथ ही फसल बीमा और सोयाबीन मुआवजे की नई अपडेट्स भी जल्दी आने वाली हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी सरकारी जानकारी आपसे छूट ना जाए।